नमो आदेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाथपंथ की अलौकिक साधनाएं इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी ने सुना है कि हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है और कुंडलिनी शक्ति के अंदर 7 ऐसे चक्र होते हैं जो अगर जागृत भी हो जाए, जो अगर स्वच्छ भी हो जाए, तो कई सारी ऐसी सिद्धियां है जो मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। उसमें से सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99% लोगों की चेतना इस चक्र के ऊपर अटक जाती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग और निद्रा की प्रधानता है, जिनको वो अत्यंत प्रिय है, उनकी ऊर्जा इस चक्र के बीच में, इस चक्र के आसपास में एकत्रित रहती है। अगर किसी को इस चक्र को जागृत करना है, देखिए, मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक वो इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग और निद्रा के ऊपर संयम रखने से, इस चक्र के ऊपर लगातार ध्यान करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है साक्षी भाव में रहना। इस चक्र को जागृत करने पर व्यक्ति के शरीर में, मन में वीरता और निर्भीकता का ऐसा एहसास होता है, आनंद का भाव जागृत होता है। कोई भी सिद्धि अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करनी है तो उसके लिए जागरूकता होना आवश्यक है, उसके लिए निर्भीकता होना आवश्यक है। अगर आप इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हो तो अवश्य ही ये चक्र जागृत होगा। दूसरे नंबर पर है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र लिंग मूल से 4 अंगुल की ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में एकत्रित है तो वह आपके जीवन में मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती करने की प्रधानता रहती है। यह सब करते हुए आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर इस स्वाधिष्ठान चक्र को आपको जागृत करना है, जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन उसकी आदत पड़ना गलत बात है। मनोरंजन व्यक्ति की चेतना को बेहोश करके उसे उसके अंदर ही ढकेल देता है। कोई हम फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हो वह आपको बेहोश कर देता है। जीवन जीने का प्रमाण वो नहीं है। नाटक और कोई मनोरंजन जैसी फिल्म सच कभी नहीं होते।
इसलिए मनोरंजन करने की आदत आपको कम करनी होगी, उसके अंदर बहना नहीं है। अगर आपका ये चक्र जागृत होता है तो क्रूरता, अपने आप पर गर्व होना, आलस्य, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रथम स्वयं के अंदर जो दुर्गुण है उसका खत्म होना आवश्यक है। तीसरे स्थान पर है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नाम से जाना जाता है, जो 10 कमल की पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना ऊर्जा यहां एकत्रित है उसे काम करने की धुन रहती है। ऐसे लोगों को हम कर्मयोगी लोग कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। अगर आपको इस चक्र को जागृत करना है तो सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर आप ध्यान लगाइए। पेट से श्वास लेने की कोशिश कीजिए। इस चक्र का प्रभाव, इस चक्र से अगर जागृत होता है ये चक्र, तो तृष्णा, ईर्ष्या, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि सब किलमिश दूर हो जाते हैं। मणिपुर चक्र आत्मक शक्ति प्रदान करता है। कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं होता। चौथे स्थान पर है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित 12 दल कमल का पंखुड़ियों वाला ये चक्र अनाहत चक्र नाम से जाना जाता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ ना कुछ ऐसा नया करने की सोचते हैं। अगर इस चक्र को जागृत करना है, हृदय पर संयम करने से, ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होता है। जब आप रात्रि में सोने से पूर्व इस चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हो, अभ्यास करते हो, तो यह चक्र शुद्ध होता है, जागृत होता है। इस चक्र के प्रभाव से, इस चक्र के जागृत होने से कपट, हिंसा, चिंता, मोह, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाता है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना जागृत होती है। व्यक्ति को समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित चारित्रिक रूप व्यक्ति को प्राप्त होता है। 5वें स्थान पर है विशुद्ध चक्र। कहते हैं कि कंठ में सरस्वती का स्थान होता है जहां विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ी वाला है। यदि आप इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो कंठ से संयम करे, अच्छी वाणी कहे और उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करे। इस चक्र के जागृत होने से 16 कला, 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। इसके जागृत होने से भूख और प्यास को भी रोका जा सकता है। 6ठे स्थान पर है आज्ञा चक्र। जो अपना भूमध्य है
उन भूमध्य के बीच में आज्ञा चक्र होता है। सामान्य तौर पर जिनकी ऊर्जा यहां पर सक्रिय है, ऐसे व्यक्ति बौद्धिक रूप से काफी संपन्न हुए दिखते हैं, जिनका दिमाग तेज बनता है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मौन रहते हैं। भूमध्य में ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने की स्थिति प्राप्त होती है। अपार शक्तियां सिद्धियां देने वाला ये आज्ञा चक्र होता है। सारी शक्तियां शरीर के अंदर जागृत होने लगती है और आप एक सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। ये सभी चक्रों में आज्ञा चक्र का एक विशेष रूप से विशेष स्थान है। 7वें नंबर पर सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखी जाती है। व्यक्ति अगर यम नियम का पालन करते हुए वहां तक पहुंच जाता है तो आनंदमय शरीर में स्थित होता है। संसार, संन्यास, सिद्धियों जैसी कोई भी चीज उस व्यक्ति के लिए नहीं होती है। मूलाधार से ही इस सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर सहस्त्रदल चक्र सिद्ध हो गया तो व्यक्ति परमहंस पद को प्राप्त कर लेता है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। धन्यवाद। आदेश।